चलिए देखिए हम लोग सेंटर ऑफ मास आज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट इसमें सेंटर ऑफ मास में, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि बॉडी जो है कोई यूनिफॉर्म बॉडी है। पहली बात, सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास है कि जहां पर बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट हो, उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे ये कोई पेन है, अब यहाँ पर जहाँ ये बैलेंसिंग पोजीशन पे है वही इसका क्या कहलाएगा, या यूँ कहो जहाँ पर हम इसको पकड़े बैलेंस में हो वही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ। तो सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बॉडी के अंदर मतलब क्या हुआ कि अब जैसे ये कोई हमने रिंग ले लिया, तो रिंग तो आपका मेटल आपका ये हो गया, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे होगा। अब यहाँ कोई बॉडी, यहाँ कोई मेटलिक तो चीज़ है नहीं, तो ये सेंटर ऑफ मास बाहर हो गया। कोई अब रॉड वगैरह इस तरह से ले लिया हमने, ऐसे ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ बॉडी के अंदर ही है। इसका मतलब ये आउटसाइड या इनसाइड कहीं भी हो सकता है। ठीक। दूसरी चीज, कोई होमोजीनियस बॉडी है। ठीक। तो होमोजीनियस बॉडी कोई रॉड वगैरह है तो सेंटर ऑफ मास उसके एकदम सेंटर पे होगा। तो ये कोई रॉड है तो एकदम सेंटर पे यहाँ पर ये हो गया, सेंटर ऑफ मास ये हुआ। रिंग है, डिस्क है, इसके सेंटर पे होगा। ठीक। कोई एल शेप ऐसे कोई बॉडी है इस तरह की, यहां कहीं होगा। स्क्वायर है, सेंटर ऑफ मास जहां इसका डायगोनल यहां पर होगा। रेक्टेंगल, ये जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर होगा। ये ट्रायंगल है, जहां मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे होगा ये। ठीक। इसके बाद हमने आपको बताया था कोन का, याद किए रहिएगा। कहां बताया बताओ? बेस से कितना होता है, पूरी हाइट ये h है, तो ये जो ये दिया गया है ये हमारा कितना हो जाएगा, h/4। तो इधर कितना हो जाएगा, 3h/4। ठीक। तो ये ऐसे पूछ लिया गया था आईटी में, तो इसको याद के रहिएगा। दूसरी चीज क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, कोई बॉडी रेस्ट में है और ब्रेक होती कई सारे पार्ट्स में, तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। मतलब कि ब्रेकिंग के पहले जो पोजीशन होती, ब्रेकिंग के बाद भी वही रहेगी। जैसे अब कोई बॉडी है, ये कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, तो जब इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था तो बाद में भी यही रहेगा। इसी का काउंटर बैलेंस करते हुए पार्टिकल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दूसरा चीज, कोई बॉडी नीचे गिर रही है ऐसे, और ये कई सारे पार्ट्स में ब्रेक होती है, तो जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास भी डाउनवर्ड्स मूव करेगा। ब्रेकिंग के पहले जो पोजीशन होगी ब्रेकिंग के बाद भी वही होती है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। कोई पार्टिकल आपका जो है सर्कुलर ऐसे मूव कर रहा है और ये यहां पर आया तो कई सारे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ। जब हम पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो भी कैसे, सर्कुलर ही मूव करेगा। तो ये कहने के सेंस से हो गया कि ब्रेकिंग के पहले जो पोजीशन होगी वही ब्रेकिंग के बाद भी होती है। ठीक। अब हम लोग आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। अब यहां से देखिए, ये दो पार्टिकल हमने ले लिए, मास m1 एंड m2, या हमने जूम कर लिया सेंटर ऑफ मास। डिस्टेंस हमने x1 ले लिया और ये डिस्टेंस हमने x2 ले लिया। तो फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बताया था कि m1 ग्रेटर देन m2 है, तो होगा क्या, x1 जैसे 4 kg इधर है, इधर 2 kg है, तो सेंटर ऑफ, दोनों 2 kg है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम मिड में होगा। इधर 4 kg है, इधर 2 kg है, तो 4 kg के साइड में होगा।
जिधर मास ज्यादा होगा उधर पोजीशन क्या होगी, कम होगी। ठीक। सेकेंड कंडीशन यह है कि इफ m1 लेस देन m2 हो तो x1, और इसी में हम लोग ले लेते हैं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 हो तो x1 इज इक्वल टू, और यहीं से एक चीज हमें ये मिली कि m इनवर्सली क्या हो गया, तो बोलो क्या हो जाएगा, m1 x1 इज इक्वल टू, ये टू बॉडी सिस्टम के लिए काम करेगा, बस दो से ज्यादा है वहां नहीं काम कर, लेकिन दो बॉडी के लिए निकालना है तो आप m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक। अब आते हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रिएट सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। डिस्क्रिएट मतलब कई अलग अलग पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास आप हमें फाइंड करना है। मतलब ये हो गया कि जैसे हमने लिया x एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ और ये z एक्सिस हुआ। ये पार्टिकल आपका m1 m2 ऐसे mn बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक। ये हमने ले लिया डिस्टेंस r1 r2 और r3 rn ले लिया ऐसे ही। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा जिसको हम कहेंगे RCM, तो क्या फॉर्मूला होता है बताइए, m1 r1 m2 r2 अपान m1 प्लस जितने भी पार्टिकल्स हों ऐसे लिखते चले जाएंगे, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर। ओके। अब इसमें ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसी में निकालेंगे हम XCM। अब XCM मतलब x एक्सिस, अभी हम बता रहे हैं क्या मतलब इसका हुआ, m1 x1 m2 x2 अपान m1 प्लस YCM। क्या हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 अपान ZCM। क्या हो जाएगा बोलिए, m1 z1 m2 z2 डैश डैश अपान m1 प्लस सब वेक्टर। अब हमने इसमें किया क्या, इसमें सिर्फ इतना किया जहां R1 R2 था उसकी जगह हमने क्या किया, x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2। ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है कि इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कई सारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, यहां है, तो हम ये निकालते हैं कि इन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस से कहां पे है। जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर आया इनका सेंटर ऑफ मास, तो हम ये निकालते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसको हम XCM कहेंगे, इसको हम YCM कहेंगे, ऐसे Z एक्सिस है तो ZCM कहेंगे। तो ये जो x और y हम इस फॉर्मूले को नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट इनको निकाला करेंगे इन फॉर्मूलों से। तो यहां से हमें XCM मिल जाएगा, y
क्वेश्चन है, टू ब्लॉक ऑफ मास 10 and 30 kg placed at the same straight line with coordinate 0, 0 and x, 0. The block of 10 kg moved at the same line through a distance 6 centimeter. मतलब ये यहां से 6 सेंटीमीटर यहां पे आ गया, 6 centimeter toward the other block. The distance through which the block 30 kg must be moved to keep the position of center of mass of the system unchanged. मतलब ये वाला कितना मूव करेगा कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। तो हमने मान लिया ये x है, बोलो, तो सीधे लगाओ वही m1 x1 m2। अब m1 कितना है बताओ, 10 है, x1 6 इज इक्वल टू m2 30, और x2 हमें क्या करना है, तो कितना आया, इधर को मूव करेगा ये, बोलो, टूवर्ड्स मूव करेगा तभी सेंटर ऑफ मास वही मेंटेन रहेगा, इधर चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, बोलो। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक, मेडिकल में भी आया लेकिन थोड़ा सा हल्का आता है बहुत ही, लेकिन आया हुआ है उसमें भी। बस इसमें ये ध्यान देना, रॉड ए बी हैविंग मास डेंसिटी, ये ठीक, ये जो वैल्यू इसी कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी भी कहा जाता है, लीनियर मास डेंसिटी कहे चाहिए। तो इसका ये मीनिंग होता है कि dm बाई dx, बस इतना ध्यान दे रहना। यहां y होता तो dm अपॉन dy, कभी कभी लीनियर डेंसिटी कहें कभी के। तो ये जो वैल्यू हमारी दी गई है रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चलो dm पान dx रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, ठीक, ये दिया गया। एंड लेंथ एल इन मीटर इज इतना, द वैल्यू ऑफ अल्फा में अल्फा निकालना है, ठीक। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका जो दिया गया है यहां दिया गया, जहां पे एल इसकी क्या दी गई, लेंथ दी गई। तो बताओ क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स सी एम, बोलो, इंटीग्रल x1 टू x2। अब बताओ, जैसे रॉड ये है हमारा, ये रॉड है, लेंथ इसकी एल है, तो इसको हम 0 लेंगे और इसको क्या कहेंगे, तो लोअर लिमिट हमारी, अपर लिमिट, तो यहां पर 0 और यहां पर हमने लिखा L, एक्स डीएम अपान 0 टू L dm। बोलिए, अब आप वैल्यू रख दीजिए, यहां से dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm की वैल्यू हो जाएगी रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इंटू ये सॉरी dm की वैल्यू इंटू यहां क्या हो जाएगी dx। तो रखो यहां पर 0 टू L, x ऐसे रहेगा, dm रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इंटू dx, नीचे 0 टू L और dm की जगह रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इंटू, बोलिए अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे आ जाते हैं, ठीक।
स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा। ये रो नॉट तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट हो गया ना। x को अंदर ले जाओ, 0 टू L x माइनस x क्यूब अपान L स्क्वायर इंटू, नीचे पे आ जाओ, रो नॉट यहां भी बाहर आ गया, बोलो। और ये हो जाएगा आपका 0 टू L 1 माइनस एक्स स्क्वायर L स्क्वायर इंटू, अब इंटीग्रेट करो, रो नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा बताओ, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, x पावर 4 अपान 4L, लिमिट लग जाएगी 0 टू, नीचे पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, बोलिए 0 टू L, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अरे सॉरी, हाँ यहां पर केवल x होगा, एक मिनट, यहां हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे x, बोलो माइनस एक्स क्यूब बाई 3L स्क्वायर, लिमिट लग जाएगी 0 टू L। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस, अब स्पेस नहीं है, कर लोगे, बोलो हो जाएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों में रख के कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू हमारी आएगी वहां पर ये छोड़ देना, तो L की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो आया करे ना उसको इसी के बराबर कर दो, 3L अपान अल्फा, तो L कैंसिल हो जाएगा, अल्फा आपका निकल आएगा। कहीं इस तरह दिया जाए, आईटी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, तो उसी के बराबर रख दिया करो, तो जो वैल्यू निकालना अपने आप कट के निकल आया करेगी। हो जाएगा ना सब लोगों का। अच्छा रुक जाओ, यहां करा देते हैं, चलो है इतना था ये, चलिए अब बताइए कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x की जगह L रखिए, तो हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट रखेंगे 0 ही आ जाएगी, माइनस ये हो जाएगा L की पावर 4 अपान 4L स्क्वायर और माइनस 0, बोलो, और नीचे आ जाइए, ये हो जाएगा L माइनस 0 माइनस L क्यूब अपान 3L स्क्वायर और माइनस 0। तो अब ये सॉल्व करोगे तो L स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा L स्क्वायर बाई 4, और नीचे हो जाएगा आपका L माइनस L बाई 3, बोलिए, देखो ये क्यूब से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 3L माइनस L और बाई 3, बोलो। अब ये हो जाएगा आपका कितना, L स्क्वायर बाई 4, और ये ऊपर ले लो तो 3 अपान 2L, ठीक। अब जो है ये कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा, 3 अपान 8, यही तो आएगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल दी गई थी बताओ, वहां ये कितना है, 3 अल्फा 3L अपान अल्फा, और दोनों बराबर कर दिया करो। यहां पर ये कैंसिल हुआ तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ऐसे कर दिया, जो डाटा दिया दोनों की इक्वेट कर दिया करो, ओके। अब इसको देखो, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स,
ईच ऑफ मास एम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए वही जो मेडिकल क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स आर इक्वल टू 3 मीटर ईच। अब इसको देखो, ये ठीक, ये इसका ओरिजिन हो गया। कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे रखा गया है। ईच ऑफ मास एम आर प्ले अ कॉर्नर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 3 मीटर। ये आपका 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। टेकिंग पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज द ओरिजिन, ये ठीक है। द मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। अब सीधा सीधा सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, ठीक। तो ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो XCM निकालो पहले। तो XCM क्या हो जाएगा, यहां से हम कर दे रहे हैं, देखिए इधर XCM हमारा आ जाएगा M1 X1 0, इसको हम X1 ले रहे हैं। इधर आइए M इंटू 3, इधर आ जाइए M इंटू 0 अपान M प्लस। तो बताओ M कैंसिल हो जाएगा, 3/3 1 आएगा। और हमें लग रहा है YCM बताने लायक है ही नहीं है, वही चीज आ जाएगा। तो YCM भी आपका वही आएगा, YCM की वैल्यू हो जाएगी, ये भी क्या आएगी। इसका मतलब हो गया X Y दोनों आपके, तो यहां पर जैसे यहां कहीं हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये आपको निकालना है। वेक्टर में ही लाना चाहते तो क्या करते, I + J आ जाता। मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब इन्होंने खुद कहा था कि √x है, तो बताओ जब यही √x कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो। A body mass 2 kg moving with a speed of 4 meter per second makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its initial speed. The speed of the two bodies center of mass is this, then the value of x is, x निकालना होगा, ठीक। the value of x। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं समझो। बॉडी मास 2 kg मूविंग विद स्पीड 4 मीटर, ये है 2 kg, और कितने से मूव कर रही है, इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, तो U2 हो गया 0 एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/4। ये तो इसका मतलब ये भी इधर जा रही होगी 1/4। तो 1/4 इसका करोगे कि 4/4, तो कितना आ जाएगा, और इसको हम ले रहे हैं B2। बात समझ में आ रहा है। जो वेलोसिटी ये थी उसका 1/4, तो ये आपका 2 kg वाली बॉडी हुई। दूसरी कितने की दी गई है, मास नहीं दिया है ना, ठीक। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ, अब देखो द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, हमें स्पीड सेंटर ऑफ मास का निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालने के लिए M1 B1 ये चाहिए हमें, ठीक। तो उसके लिए हमें वेलोसिटी यहां पर मालूम होना चाहिए, और इसका मास भी मालूम होना चाहिए। ना तो मास मालूम है ना तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो हमारे पास है कंजर्वेशन मोमेंटम का, तो 2 × 4 प्लस इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस इसका मास हम M2 ले लेते हैं, तो M2 B2। समझ सकते हो है। यहां से M2 B2 की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 में से 2। अब हमें तो
एक और इक्वेशन ज़रूरत है, क्योंकि हमें m2 भी चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में आता है m1b1 m2 b2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दूसरा कहाँ से निकालोगे? बॉडी मास टू बी स्पीड ऑफ दिस मेक एन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ छुपा हुआ है। तो ये लगा दो E इज इक्वल टू, चाहे फॉर्मूला लगा दो वाला जो इलास्टिक कोलिजन फॉर्मूला लगाए थे, चाहे उसको यूज कर सकते हो चाहे इसको यूज कर सकते हो। हमारी बात समझे? जो हमने B2 B1 का फॉर्मूला बताया था उसको भी यूज कर सकते हो। B1 तो मालूम है, B2 वाला फॉर्मूला लगा लो और चाहे ये वाला यूज कर लो, दोनों रास्ते तुम्हारे पास है। तो हम चलो ये लगा देते हैं, B2 माइनस B1 अपान U1 माइनस, तो E की वैल्यू हो गई 1। अब B2 हमें चाहिए, B1 ये 1 है, ठीक, U1 4, U2 0। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा? B2 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो B2 इज इक्वल टू, क्लियर हुआ सबको? अब हमें VCM इनका चाहिए, तो बताओ इनका VCM कैसे निकालोगे? तो VCM इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2 अपान M1 प्लस M1 B1। M1 कितना है? 2, B1 कितना है? 4, M2 B2 हम निकाल ही चुके हैं, 6 हो गया। M1 बताइए, 2, M2 बताइए। अब रुक जाओ, B2 निकाले तो M2 निकालना पड़ेगा यहां से। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा? M2 की वैल्यू हो जाएगी 6 अपान, चेक कर लो तो कितना आ जाएगा? 8, 6 और ये आ जाए कितना? 1.2, ठीक। ये आ जाएगा आपका 25। रुक जाओ, 4 और समथिंग आएगा ना? अच्छा हाँ, x अपान 10 है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी लगभग कितना? 4। चलो 14.3। अब ये कितना? x अपान 10, इसी को x अपान 10 कर दो बस। अब यहां से x वैल्यू निकाल लो, तो 140 अपान, ये निकल आएगा। बोलिए कितना आ जाएगा? हाँ, 30 अपान 3.2 जो भी आएगा चेक कर लेना। क्वेश्चन समझ में आया ना? हो गया 2 और ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ और था तो हमने 25 सही कराया था इसको, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस 6 और नीचे हो जाएगा 2 और ये भी चेक करो सही आ रहा है। तो 6 और 2 8, अब 8 हो गया 80, तो ये हो जाएगा ठीक 50, 25, 75, अब आ जाएगा आपका 25। ओके, बोलिए। सर्कुलर होल ऑफ रेडियस इज कट, रेडियस a/2 इज कट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a, ठीक है। एज शोन इन अ फिगर, द सेंट्रॉयड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट O विल बी, ठीक। चलिए, यहां से ये डिस्क का रेडियस a है, a/2 का होल यहां से निकाला गया। तो जब a/2 निकालोगे तो उसका यहां तक, इसी के ओरिजिन तक आएगा, बोलो। तो इसमें हम लोग क्या करते, अच्छा इन्होंने कहां से निकालने कहा सेंटर ऑफ मास? O से, यहां से, तो इसी को ओरिजिन मान लिया करो। तो ये आपका हो जाएगा, ये x एक्सिस हुआ और ये आपका क्या हो गया? y एक्सिस।
तो हमने क्या बताया इसमें कि जो हमारी ओरिजिनल डिस्क थी उसका जहां सेंटर ऑफ मास काम कर रहा हो उसका कोऑर्डिनेट निकाला करो, और जो हम काट के निकाल रहे हैं उसका जहां सेंटर ऑफ मास काम करे उसका कोऑर्डिनेट निकाला करो। बस मेन आपका काम यही कोऑर्डिनेट की जरूरत है। अब बताओ ये डिस्क है, नेचुरल सी बात है इसका यही काम करेगा। इसको हमने नाम दे दिया मान लो ए, और इसका यहां काम करेगा तो इसको हमने कह दिया बी। तो ये बताइए ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बस ये बताओ। देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये इतनी, ये कितनी है, ए है, तो एक्स एक्सिस हमारा ए हो जाएगा, और वाई पे चल नहीं रहे तो वाई क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका। समझ में आया सबको? बोलो। अब आ जाओ बी का कोऑर्डिनेट। अब बी का इसके सेंटर पे काम करेगा, तो ये बताइए ये डिस्टेंस इतनी कितनी हुई, a/2, और यहां से यहां तक क्या है, ये a है, तो कुल कितना हो जाएगा, a प्लस a/2, तो कितना हो जाएगा 3a/2, 3a/2। और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, बस मेन यहां पर यही है कि आप इसके कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मान लो यहां से पूछा जाता तो हम इसको ओरिजिन मान लेते, तो अब इसका हो जाता 0,0 और इसका हो जाता a/2, 0। दोनों क्वेश्चन में कराए थे। बोलिए। अब आते एरिया। एरिया जो है फर्स्ट वाली की निकाल लिया करो, क्या हो जाता है πr²। तो पाई और आर की जगह क्या है a, तो πa², और a2 छोटी वाली का एरिया क्या हो जाएगा, पाई a/2 का होल डिस्क एरिया, सर्किल के एरिया की तरह हो गया। बस यही इतनी मेहनत है, बाकी कुछ नहीं है। अब चूंकि वेरिएशन आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम XCM लगाएंगे, ये इधर लिखा होता तो YCM कर देते। तो ये XCM की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, M1 नहीं, M1 नहीं, A1 X1 A2 X2 अपान A1 प्लस, अब देखिए A1 कितना है, πa², X1 ये हमारा X1 हुआ, A2। अब यहां हमने कहा था जो पार्ट काट निकाला जाए उसका एरिया हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर देंगे। A2 पाई a² बाई X2 3a/2, A1 πa², A2 बोलो। अब ये सॉल्व करिए, देखिए ये कितना आ जाएगा, πa³, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 πa³ और नीचे अपन ये नीचे का 8, बोलो। और इसके पूरे के नीचे बताओ 4, तो 3 πa² अपान एलसीएम ले लीजिए, 8 में से 3 निकल गया, कितना आ जाएगा 5 πa³ अपान 3 पाई, और 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अच्छा 8 भी नीचे हो जाएगा, ये नीचे आ गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो बचेगा 5/6, ये बचेगा। अब उसको करिए, क्या क्या पूछ रहे थे, 5/6 यही निकालने कर रहे थे। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, इसी तरह ये बनाया गया है, स्क्वायर शेप्ड होल, ये L = a/2, इसका जो लेंथ साइड दिया गया a/2,
इज स्क्रैप्ड आउट ऑफ द d इज इक्वल टू a/2, मतलब इसका जो सेंटर है इसका यहां से ये कितनी डिस्टेंस पे है, a/2 पे है। यहां भी वही कहानी हो गई। क्या करोगे बताओ पहले? अच्छा, कहां से निकालने कह रहे हैं? यही से कह रहे हैं ना, तो इसी को ओरिजिन मानेंगे। तो ये हमारी डिस्क, इसका बताओ ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ठीक। अब ये हम इसको मान ले रहे हैं ओ डैश, ओ डैश। तो ओ डैश का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा? यहां से x बताओ कितना है, d दिया गया, देखो a/2, कॉमा। अब इसका एरिया बताओ, डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा? a1 पाई a², बोलो। और जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा? a2, साइड इसकी a/2 है, तो हो जाएगा a/2 का, ओके। अब xcm बताओ क्या हो जाएगा? a1 पाई a², x1 0, अब ये देखो माइनस पाई, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? पाई a2, नहीं पाई नहीं, a²/4 इंटू a/2 अपान पाई a² माइनस a³, बोलो। नहीं ये है, हाँ ओके, a²/4। अब देखिए तो 0 आ जाएगा, a³, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस a³ अपान 8, और ये हो जाएगा 4 चला जाएगा ऊपर, और यहां आ जाएगा कितना? 4 पाई a² और माइनस, ठीक। अब देखो a² एक कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कितना आ जाएगा? माइनस, यहां बचेगा आपका माइनस में a, और नीचे ये 4 नहीं कैंसिल, 4 2 जा, यहां बचेगा 2, और ये यहां बचेगा 4 पाई माइनस 1, 4 पाई, बोलिए। अब क्या निकालना था आपको? a/x। अब यहां पाई की वैल्यू दिया है कुछ कि नहीं दिया? नहीं दिया, तो वही रखेंगे हम लोग। इसी को इज इक्वल टू कर दो तुम किसके बराबर? a/, तो a से कैंसिल, x की वैल्यू भी यहां पर सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस, ठीक, बोलो।